बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही हम पर्दे का नाम सुनते हैं हमारे जहन में सबसे पहले इस्लाम को याद आता है, क्योंकि हमें लगता है कि इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है जो पर्दे को फॉलो करवाता है। लेकिन हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दुनिया में जितने भी रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब में ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि आदमियों के लिए भी पर्दा बताया गया है। और ना सिर्फ पर्दा बताया गया है, ऐसे कई सारे प्रैक्टिस है जो उनके रिलीजन से आती है, उनकी किताबों से आती है, और जिस गॉड में वो बिलीव करते हैं उनकी हिस्ट्री या उनके पास से रिलेटेड है। चाहे वो किरपान हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो जनेऊ हो, चाहे वो बुर्का हो, चाहे वो नमाज की टोपी हो, चाहे वो क्रॉस हो, चाहे वो स्कार्फ हो। हर इंसान जो इन सब चीज़ों को कैरी करता है या सब चीज़ों को फॉलो करता है, वो दिखाता है कि वो अपने रिलीजन से कितना अटैच्ड, उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। तो बहरहाल आप भले ही इस्लाम में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप अपने रिलीजन को समझने की कोशिश करें, और अगर इस्लाम के अलावा बाकी रिलीजन को भी समझने की कोशिश करें। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस्लाम के अलावा बहुत सारे रिलीजन हैं जो इस सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और वो तमाम औरतें हैं जो आज के वक़्त में भी किसी भी तरह का पर्दा करती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करती हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त है, क्योंकि आज के वक़्त में ये करना बहुत मुश्किल है। एक रिवर्ट होने की हैसियत से मेरे इस्लाम एक्सेप्ट करने के पीछे ना सिर्फ स्पिरिचुअल और सोशल रीज़न्स रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न्स भी रहे हैं। इस डेटा को लाने के पीछे पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर का हाथ है, जो कि अमेरिका से एफिलिएटेड और स्पॉन्सर्ड है। और जो ये क्लेम करता है कि जो डेटा है वो इंडिया से लिया गया है। इंडिया से इसलिए क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो इंडिया से हैं। इंडिया वाहिद का देश है जहाँ पर मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन के लोग रहते हैं, और यही उस जगह को खूबसूरती बनाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अल्लाह ताला कुरान के चैप्टर 3 सूरह इमरान के आयत नंबर 64 में कहते हैं कि कहो है किताब वालों, और एक ऐसी बात की ओर जिससे हमारे तुम्हारे बीच समान मान्यता प्राप्त है। यानी कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें सारे रिलीजन्स में कम्युनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के चैप्टर 17 वर्स 70 में ये भी कहते हैं कि ए इब्ने आदम, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, किसी भी स्टेटस, किसी भी कलर, लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, अल्लाह ताला ने सबको बराबर मकाम और इज़्ज़त और मोहब्बत बख्शी है। नाउ कमिंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट, भारत में से ढकना अधिकांश महिलाओं द्वारा पहना जाता है, जिनमें लगभग 10 में से 6 हिंदू भी शामिल हैं। यानी कि 10 में से 6 जो है वो हिंदू हैं, बाकी की 4 किसी भी और रिलीजन की हो सकती हैं। हिंदू 59, मुस्लिम 89, क्रिश्चियन 21, सिख 86, बुद्धिस्ट 30। इतनी परसेंट औरतें जो वो अपने आप को कवर रखती हैं। अदर पॉइंट इज दैट कि 52% हिंदू, मुस्लिम 50%, क्रिश्चियन 61%, और ज़्यादातर सिख आदमी और औरतें जो हैं वो अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जिसमें वो किसी भी चाहे वो पेंडेंट पहनना हो, सर ढकना हो, या जो भी हो। उस वजह से औरतें जो हैं, मुस्लिम्स 89%, सिख 86%, हिंदूज 59%, बुद्धिस्ट 30%, क्रिश्चियंस 21% अपनी रिलीजन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो सर ढकना हो, चाहे वो घर से बाहर निकल कर हो, या घर में रहकर किसी बाहर वाले के सामने। जिसमें से 64% मुस्लिम औरतें जो हैं वो बाहर जाते वक्त बुर्का भी कैरी करती हैं। और अगर आदमियों की बात करें तो आदमियों में मुस्लिम मैन 64% दाढ़ी रखते हैं और 84% स्कल कैप लगाते हैं। जिसमें से सिख आदमी जो है वो 83% दाढ़ी रखते हैं और 69% पगड़ी बांधते हैं। अब बात करते हैं पहले रिलीजन की, जो कि है जुडाइज़्म, यानी कि यहूदियों का धर्म। यहूदियों के धर्म में वो एक तरह की कैप पहनते हैं जिसको वो बोलते हैं किप्पा। ये जो है उनकी बाकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के वक्त पहना जाता है, और जब वो अपनी नमाज अदा कर रहे होते हैं, जी हाँ, यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, तो जब वो अपने दीन की इबादतें कर रहे होते हैं या और प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इसको पहनते हैं। और ना सिर्फ आदमी बल्कि औरतें भी एक तरह का कपड़ा पहनती हैं जिसको वो बोलते हैं टिचन। एक तरह का स्कार्फ होता है जो वो जिससे वो अपने बालों को कवर करती हैं, और ये उनके लिए भी एक तरह से मैंडेट। क्रिश्चियंस पे आएँ तो क्रिश्चियंस में जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, जहाँ पर एक तरह की सिलेंड्रिकल हेड है जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स लोग पहनते हैं, और दूसरी तरह जो है जो बिशॉप्स है, जो हायर लेवल के चर्च में लोग उनकी जगह होती है, वो इस तरह की हेड पहनते हैं। ये सम्मान है उनके लिए, वो दिखाते हैं कि वो अपनी रिलीजन से कितने डेडिकेटेड है। और ना सिर्फ आदमी बल्कि औरतों को भी इस तरीके से स्कार्फ पहनाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये हिजाब से बहुत हद तक मैच करता है। और अगर इनकी किताबों पर आएँ तो इनकी किताब ये कहती है, कॉरिंथियंस 11:5 में ये कहा गया कि हर वो औरत जो अपने सर को बिना ढके इबादत करती है, उसने उसको गुनाह किया, उसने उसकी बेइज्जती की। इट इज़ द सेम एज हैविंग एज हर हेड शेप। इससे बेहतर है कि वो अपने अपने सर को मुड़वा ले। 11:6 में कहा गया, अगर एक औरत जो है अपना सर ढक नहीं सकती तो उससे बेहतर है वो अपने बाल कटवा ले, सर मुड़वा ले, क्योंकि उसके लिए वो शर्मिंदगी की बात है, वो अपने बाल कटवाए। इससे बेहतर है कि वो अपने सर को ढके रखे। द नेक्स्ट इज बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में जिस तरह का अपने आप को ढका जाता है, उस कपड़े को बोलते हैं खता, खता या खड़ा।
ये एक तरह की ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है जहाँ पर तिब्बतन बुद्धिज़्म औरतें जो है वो अपने आप को स्कार्फ से कवर रखती हैं। ये टेंगरिज़्म में भी फ़ॉलो किया जाता है। ये ज़्यादातर तिब्बतन, नेपाली और हिंदुस्तानी गोरखा और भूटानीज़ और लेपचा लोगों में पाया जाता है, जो अलग-अलग मौके पर इसको पहनते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज़ सिखिज़्म। सिखिज़्म में 5 केज़ फ़ॉलो होते हैं। एक-एक के का अपना-अपना मायना है। फर्स्ट के बिलॉन्ग करता है केश के लिए, जो कि उनके बाल होते हैं जो उनके पैदाइशी होते हैं। सेकंड होता है कंघा, जो कि लकड़ी का बना होता है ज़्यादातर। थर्ड होता है कड़ा। आपने देखा होगा कि जो पंजाबीज़ होते हैं वो अपने हाथ में एक तरह का कड़ा पहनते हैं। फोर्थ होता है कचहरा। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक तरह का कॉटन अंडरगारमेंट होता है जो वो हमेशा पहनते हैं। एंड द लास्ट होता है किरपान। एक तरह की छोटी सी तलवार होती है, ये एक चाकू तरह का होता है जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो किरपान होती है वो हर पंजाबी को, हर सिख को अपने साथ हर वक्त रखनी होती है, जो उसको एक डिफेंसिव मोड में रखती है, चाहे वो कहीं भी हो, जिससे अगर उसको कभी हमले या परेशानी की हालत दिखे तो वो उसको यूज़ कर सके। अब आते हैं उन सिखों में पगड़ी का एक चलन है, जिसको वो दस्तार भी बोलते हैं और जिसको वो दुमल्ला भी बोलते हैं। उनका ये मानना है कि दस्तार जो है वो उनके रिलीजन से उनकी ईमानदारी, उनकी मोहब्बत और उनकी रूहानियत का एक सबूत है, जो कि सिर्फ आदमी ही नहीं, औरतें भी फॉलो करती हैं और एक वास्ट मेजॉरिटी पर फॉलो करती हैं। तो पगड़ी जो है वो कई सारी सिख औरतों के द्वारा भी पहनी जाती है। वो ये कहती है कि इससे उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बराबर होता रहता है। सिख ये भी मानते हैं कि जो पगड़ी है वो उन्हें उनके गुरु से एक तोहफे में मिली है, और कई सारे सिख जो हैं वो दुनिया भर में इसको पहनते हैं, क्योंकि उनके जो गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, और ये चीज़ जो है वो हर सिख जो है वो दुनिया भर में कहीं भी हो वो उसको बहुत ही मन और मोहब्बत से फॉलो करता है ना। द नेक्स्ट वन इज हिंदुज़्म। ऋग्वेद में आता है कि ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया तो तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो और आदमियों की तरफ ना देखो, और अपने पैरों को जो वो समेट कर रखो, और अपना सर ढके रखो, और अपने वस्त्रों को, इनके अपने कपड़ों को उघाड़ो मत, और उन्हें एक पर्दे में छुपा कर रखो। ऋग्वेद बुक 8 हाइमन 33 मंथ 1920। ऋग्वेद बुक 10 हाइमन 85 मंथ 30 में कहा गया है कि एक आदमी के लिए जेब नहीं देता कि वो औरतों के कपड़े पहने या उसको ढके, क्योंकि सेम चीज़ इस्लाम में भी कही जाती है कि आदमी को औरतों की तरह बनना, सजना संवरना जो है वो जायज़ नहीं है। और जितने भी आप हिंदू गॉडेसेस या आप क्रिश्चियनिटी में अगर आप मदर मैरी को देखेंगे, जितने भी गॉड से फॉलो करते हैं, इनके अपने गॉड्स जो हैं, जितनी भी फीमेल गॉडेसेस हैं, उन सब ने अपने आप को इतने अच्छे से कवर रखा हुआ है, जो ये दिखाती है कि विमेन की जो आइडेंटिटी है वो उसकी खूबसूरती जो है वो कवरिंग में है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि हिंदुज़्म में जो है वो राजस्थानी कल्चर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करता है कि वो अपने आप को, अपनी इज़्ज़त और अपनी आबरू को बहुत ही प्रिसाइज़ली प्रोटेक्ट करते हैं। एंड कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस्लाम। इस्लाम में औरतों के लिए कहा गया है कि ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और उन औरतों से जो ईमान लेकर आई हैं कि अपने आप को जिल्बाब में ढक कर रखें, क्योंकि उनके लिए जिल्बाब बेहतर है, जिससे कि वो परेशान न की जाएं। एंड अल्लाह इज़ एवर ऑफ फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल, और अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम वाला है। बहरहाल किसी भी रीजन को आप फॉलो करें, एट द एंड यही आता है कि हर औरत एक हीरे, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ के तौर पे पेश की गई है, और उसकी इज़्ज़त और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लिबास या पर्दे का हुक्म आया है। तो मैं कोशिश करूँगी जितने भी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो समझें कि वाई देयर इज़ डिफरेंस एंड वाई देयर इज़ कम्युनिटीज़। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।